नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दुनिया से कटे हुए हैं, कि आप लोगों को समझते हैं लेकिन कोई आपको नहीं समझता? क्या आप कभी-कभी जानबूझकर ऐसे काम करते हैं जो आपके लिए ही बुरे हों, सिर्फ और सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप आजाद हैं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। आज से लगभग 160 साल पहले रूस के एक लेखक फियोडोर डॉस्टोवेस्की ने एक ऐसे ही किरदार को जन्म दिया जो आज भी हमारे समाज का, हमारी साइकोलॉजी का एक डरावना लेकिन सच्चा आईना है। स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे साहित्य की दुनिया की सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी किताबों में से एक, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड की। ये किताब सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इंसान के मन की उन अंधेरी गलियों का नक्शा है जहां जाने से हम सब डरते हैं। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका कोई नाम नहीं है, एक ऐसा आदमी जो दुनिया की नजरों से छिपकर शहर के एक कोने में एक तलघर में रहता है। वो कहता है कि वो बीमार है, वो कहता है कि वो एक दुष्ट आदमी है और उसने अपनी जिंदगी के सबसे काले राज, अपनी सबसे घिनौनी सोच एक डायरी में लिख डाली है। आज हम उसी डायरी के पन्ने पलटेंगे और मिलेंगे उस अंडरग्राउंड मैन से। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद आपको असहज कर दे, शायद आपको गुस्सा दिलाए, लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी के खत्म होने पर आप खुद से एक सवाल जरूर पूछेंगे, क्या इस आदमी का कोई हिस्सा मेरे अंदर भी है? पहला अध्याय, तलघर का अकेला बादशाह। तो हमारी कहानी का ये हीरो, या कहूँ एंटी हीरो, 40 साल का एक रिटायर्ड सरकारी क्लर्क है। वो अपने तलघर में अकेला रहता है और बाहर की दुनिया से नफरत करता है। क्यों? क्योंकि बाहर की दुनिया तर्क यानी लॉजिक और विज्ञान की बातें करती है। वो कहती है कि हर चीज का एक नियम है, एक कायदा है। वो कहती है कि 2 और 2 4 होते हैं। पर ये आदमी इस बात से चिढ़ता है। वो कहता है, मैं तुम्हारी दुनिया का पियानो नहीं हूँ जिसकी चाबियां दबाकर तुम मनचाहा संगीत बजा सको। मैं एक इंसान हूँ और मेरे पास है आजाद मर्जी यानी फ्री विल। वो चीख कर कहता है, मुझे तुम्हारा 2 और 2 4 का नियम मंजूर नहीं। मैं तो कहता हूँ कि 2 और 2 5 होते हैं। वो जानता है कि ये बेवकूफी है, वो जानता है कि इसमें उसका नुकसान है, लेकिन अपनी आजादी साबित करने के लिए वो जानबूझकर अपना नुकसान करता है। सोचिए, एक ऐसा आदमी जो सिर्फ ये साबित करने के लिए दर्द सहता है कि उसे दर्द महसूस हो रहा है, वो अपने दांत के दर्द में भी एक तरह का मजा ढूंढ लेता है, क्योंकि वो दर्द उसे याद दिलाता है कि वो जिंदा है, कोई मशीन नहीं। ये है उसके तलघर की दुनिया, विचारों का एक जाल जहां वो हर छोटी बात पर इतना सोचता है कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाता। वो अपनी ही सोच का कैदी है। दूसरा अध्याय, गीली बर्फ पर बिखरी यादें। सिर्फ बातें करना काफी नहीं था। अपनी इस अजीब फिलॉसफी को सच साबित करने के लिए वो हमें अपनी जवानी के कुछ किस्से सुनाता है, किस्से जो किसी जख्म की तरह आज भी ताजा है। पहला किस्सा, वो ऑफिसर और एक टक्कर। एक शाम वो एक सराय में था जब एक लंबे चौड़े ऑफिसर ने उसे कंधे से पकड़कर किनारे कर दिया, जैसे वो कोई मक्खी हो। ये बेइज्जती उसके दिल में चुभ गई। वो बदला लेना चाहता था, लेकिन कैसे? उसने सालों तक योजना बनाई। उसका बदला था बस सड़क पर चलते हुए उस ऑफिसर से टकराना, बिना रास्ता दिए। कई बार उसने कोशिश की, पर आखिरी मौके पर डर कर किनारे हट गया। फिर एक दिन उसने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके सीधा ऑफिसर से जा टकराया। कंधे से कंधा मिला। ऑफिसर ने शायद ध्यान भी नहीं दिया होगा, पर हमारे अंडरग्राउंड मैन के लिए ये एक जंग जीतने जैसा था, एक छोटी सी बचकानी सी जीत। दूसरा किस्सा, वो डिनर जहां उसे बुलाया नहीं गया था। उसे पता चलता है कि उसके पुराने स्कूल के दोस्त एक पार्टी कर रहे हैं। वो सब उसे नापसंद करते हैं और वो भी उनसे नफरत करता है, लेकिन वो जबरदस्ती उस पार्टी में पहुंच जाता है। वहां जाकर वो खूब शराब पीता है, बकवास करता है, अपने दोस्तों की बेइज्जती करता है और खुद भी बेइज्जत होता है। वो चाहता था कि सब उसे देखें, उससे लड़े, पर वो उसे अनदेखा कर देते हैं। आखिर में वो सब उसे वहीं छोड़कर चले जाते हैं। वो अकेला अपमान से जलता हुआ रह जाता है। और अब आता है सबसे अहम किस्सा, लाइजा की कहानी। उसी रात गुस्से और नफरत से भरा हुआ वो एक वेश्यालय पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात होती है एक मासूम जवान लड़की लाइजा से। उसे देखकर हमारे अंडरग्राउंड मैन के अंदर का हीरो जाग जाता है। वो लाइजा को प्यार, परिवार और एक अच्छी जिंदगी पर भाषण देने लगता है। वो उसे बताता है कि ये गंदगी की दुनिया उसके लिए नहीं है। उसकी बातें इतनी असरदार थीं कि लाइजा रो पड़ती है।
उसे पहली बार किसी ने एक इंसान की तरह बात की थी। ये देखकर अंडरग्राउंड मैन की छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि उसने एक आत्मा को बचा लिया है। वो हीरो की तरह उसे अपने घर का पता देता है और कहता है जब भी मदद चाहिए हो आ जाना। कुछ दिन बाद लाइजा सच में उसके दरवाजे पर आ जाती है, लेकिन इस बार मंजर कुछ और था। अंडरग्राउंड मैन अपने गंदे से कमरे में फटे हुए कपड़ों में अपने नौकर से लड़ रहा था। उसका हीरो वाला नकाब उतर चुका था। सामने खड़ा था एक हारा हुआ, गरीब और दयनीय आदमी। लाइजा उसकी हालत देखकर घबराती नहीं है। वो उसकी गरीबी का मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि क्या, वो उसके दर्द को समझ जाती है। वो समझ जाती है कि ये आदमी बाहर से जितना कठोर है, अंदर से उतना ही टूटा हुआ है, और वो उसे प्यार और हमदर्दी से गले लगा लेती है। और यही वो पल था जिसे हमारा अंडरग्राउंड मैन बर्दाश्त नहीं कर सका। सच्ची हमदर्दी, बिना शर्त का प्यार। उसे किसी की दया नहीं चाहिए थी, उसे हीरो बने रहना था। उसने लाइजा को खुद से दूर धकेल दिया, उसकी बेइज्जती की, और जाते जाते उसकी हथेली में कुछ पैसे रख दिए, जैसे वो कोई वैशाई हो जैसे उसने खरीदा था। लाइजा चुपचाप वो पैसे वहीं छोड़कर चली जाती है, हमेशा के लिए। जैसे ही दरवाजा बंद होता है, अंडरग्राउंड मैन को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पागलों की तरह सड़क पर उसे ढूंढने भागता है, माफी मांगना चाहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपनी जिंदगी में आए प्यार के अकेले मौके को खुद अपने हाथों से तबाह कर दिया था। आखिरी अध्याय, तलघर का आईना। और बस कहानी यहीं खत्म हो जाती है। वो आदमी वापस अपने तलघर में लौट आता है, पहले से भी ज्यादा अकेला, पहले से भी ज्यादा कड़वा। तो ये कहानी हमें क्या बताती है? ये कहानी उस अकेलेपन की है जो आधुनिक इंसान को भीड़ में भी महसूस होता है। ये कहानी तल्ख और भावनाओं की उस लड़ाई की है जो हमारे अंदर हमेशा चलती रहती है। आज के दौर में देखिए, क्या हमारा सोशल मीडिया हमारा क्रिस्टल पैलेस नहीं है जहां हम सब अपनी एक परफेक्ट तस्वीर दिखाते हैं? और क्या हम सब कभी कभी उस अंडरग्राउंड मैन की तरह महसूस नहीं करते, असुरक्षित, दूसरों से जलने वाले और सच्चे रिश्तों से डरने वाले? लाइजा की तरह जब कोई हमें हमारी असलियत के साथ अपनाने की कोशिश करता है, तो क्या हम भी डरकर उसे दूर तो नहीं कर देते? डॉस्टोएव्स्की ने ये कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि आईना दिखाने के लिए लिखी थी। ये हमें बताती है कि हमारी कमियां, हमारी जिद और हमारा दर्द भी हमारा ही हिस्सा है, और शायद अपने अंदर के इस तलघर को स्वीकार करना ही उससे बाहर निकलने का पहला कदम है। तो अगली बार जब आप खुद को अकेला या दुनिया से कटा हुआ महसूस करें, तो इस बेनाम आदमी की कहानी को याद कीजिएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आप इस आदमी से कोई कनेक्शन महसूस कर पाए? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। देखने के लिए शुक्रिया।